आप लोग मुझे ये बताइए कि मैं अपने काले धन को सफ़ेद किस तरह से करूँ? ये सवाल मैंने चैट जीपीटी से किया तो वो मुझसे कहता है कि मैं आपको असिस्ट बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो मैं बड़ा हैरान हुआ क्योंकि चैट जीपीटी के पास तो तमाम तर चीज़ों का सॉल्यूशन है। बल्कि एआई तो इतना एडवांस हो गया है कि आजकल इंसानों की जगह लोग एआई की हेल्प ज़्यादा ले रहे हैं। लेकिन ये क्या, जब एआई जिस चीज़ की हेल्प नहीं कर सकता या मुझे असिस्ट नहीं कर सकता है तो वहाँ पर हम अभी तक आ गए हैं और वो काम कर रहे हैं जो कि हम सुनते हैं तो हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ हो रहा है और मुसलसल हो रहा है। और इस तरह से हो रहा है कि लोग बड़ी प्यार से मोहब्बत से अपने काले धन को सफ़ेदी में कन्वर्ट करते हैं और खुशी से बेहतरीन ज़िंदगी गुजारते हैं। अभी किस तरह से होता है, इसके कई तरीके हैं। सबसे पहला तरीका, जो सबसे बेहतरीन तरीका है कि इस्लाम जिंदाबाद, अल्लाह ताला की राह में खर्च कर दो। तो लोग क्या करते हैं कि लोग डोनेशन देना शुरू कर देते हैं और बड़ा भारी डोनेशन शुरू कर देते हैं कि आप ये समझ लीजिए कि मैं यूँ कह लूँ कि 30,000 का शुतुरमुर्ग 1.5 लाख रुपए में भी दे देते हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। कई लोग सवाल करते हैं कि जब शुतुरमुर्ग ही देना था किसी को तो मुर्गी क्यों नहीं खिला दी, बकरा क्यों नहीं खिला दिया, बीफ क्यों नहीं खिला दिया, तो ये शुतुरमुर्ग देना ही क्यों ज़रूरी था, जो कि बज़ाहिर खुद एक हराम जानवर है तो उसको खिलाना मुनासिब भी नहीं था। तो इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत क्या थी? इतने पैसे खर्च करने से बेहतर था अगर हम इस पैसे को किसी के रोज़गार में लगा लेते, फलाह बहबूद के लिए, तो ज़्यादा अच्छा होता। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको वो तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह से लोग अपने काले धन को सफ़ेद कर देते हैं। दूसरा तरीका क्या है जो कि बहुत कम लोगों के इल्म में, कि लोग ज्वेलर्स के पास जाते हैं और उनसे कोई ना कोई ज्वेलरी खरीदते हैं। वो ज्वेलरी मिसाल के तौर पर 1 लाख रुपए की होती है और बिल बना देते हैं 2.5 लाख 4 लाख रुपए का। इस तरह से वो अपना काला पैसा सफ़ेदी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तीसरा तरीका बड़ा ही फेमस तरीका है, उसमें लोग प्रॉपर्टी खरीदते हैं। प्रॉपर्टी इस तरह से खरीदते हैं जिसकी स्टैम्प वैल्यू मिसाल के तौर पे 40 लाख रुपए होती है, लेकिन मार्केट वैल्यू 2 करोड़ रुपए होती है। तो यहाँ पर उनके लिए खेलना बड़ा आसान हो जाता है क्योंकि मार्केट वैल्यू को कोई नहीं पूछ रहा, मैंने चीज़ 2 करोड़ रुपए की खरीदी है या 3 करोड़ रुपए की। नो वन इवन बॉदर, क्योंकि स्टैम्प वैल्यू इसकी सिर्फ 40 लाख रुपए। चौथा तरीका आजकल बड़ा मामूल है कराची में, खास तौर पे जहां पर लोगों ने रेस्टोरेंट ओपन कर लिए हैं। वो रेस्टोरेंट नहीं चलता है लेकिन फिर भी स्टिल वो लोगों को सर्व कर रहा है। कोई प्रॉफिट नहीं कमा रहा वो रेस्टोरेंट, लेकिन स्टिल वो उस पर लगे हुए हैं और कहते हैं कि मैंने एक रेस्टोरेंट खोला हुआ है और जो कि लॉस में चल रहा है, और अगर प्रॉफिट हो भी रहा हो तो वो ओनर्स यही कहते हैं कि मुसलसल लॉस में, और मैं उस वक्त का इंतजार कर रहा हूँ कि कब मुझे प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए। इस तरह से लोग अपने काले धन को सफ़ेद में कन्वर्ट कर लेते हैं। एक और भी बड़ा खूब तरीका है जो कि बड़े हमारे मिलियनियर्स इसको इस्तेमाल करते हैं। वो काले धन के पैसे को हवाले के ज़रिए दूसरे ममालिक में ऑफशोर हेवन में कन्वर्ट कर लेते हैं। वो उस ऑफशोर हेवन उस अकाउंट में मौजूद होता है और उस बैंक से वो ये कहते हैं कि मेरे पैसा आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो मुझे लोन दे दिया जाए। मिसाल के तौर पर 1 करोड़ रुपए 2 करोड़ रुपए उस अकाउंट में पड़े हुए हैं तो वो उस बैंक से 4 करोड़ रुपए लोन ले लेता है। उस 4 करोड़ रुपए का वो रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी भी ऐसी जगह पर जहां पर उनको प्रॉफिट हो, और उस काले धन से वो उसकी इंस्टॉलमेंट पे करते रहते हैं। तो इस तरह उनका काला धन सफ़ेद हो जाता है और वो उस तरह वो शान जिंदगी लोगों के दरमियान गुजार रहे होते हैं और कहते हैं कि मैं तो अल्लाह वाला भी हूँ क्योंकि मैं डोनेशन भी देता हूँ, मैं रियल एस्टेट का काम भी करता हूँ, साथ में मैं ज्वेलरी भी खरीदता हूँ और लोगों को तहफ़ भी देता हूँ और आई एम अ मल्टी बिलियनियर इंडिविजुअल। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि मैंने कितना टैक्स गवर्नमेंट को दिया, क्योंकि ये सारी भेड़ चाल सिर्फ और सिर्फ टैक्स को बचाने के लिए होती है, जो हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा आम है, बहुत ज़्यादा कॉमन है। मैं किसी को इल्ज़ाम नहीं दे रहा, ना मैं किसी का नाम ले रहा हूँ, लेकिन ऐसा अमूमन होता है और होता रहेगा क्योंकि जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा देती है। गवर्नमेंट भी क्या करे, कुछ कंट्रीज ऐसे होते हैं जिनकी कोई इन्फॉर्मेशन कोई रिसोर्सेज पता नहीं होती, तो वो कंट्रीज उस हवाला के सोर्सिंग देने से हम मना कर देते हैं। पाकिस्तान में ही तो क्या, इंडिया में भी ये सब कुछ हो रहा है। इवन श्रीलंका, बांग्लादेश में भी इसी तरह से हवाला के जरिए पैसे एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, जिसको हम मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं। तो आप हरगिज़ अपने काले धन को सफेद करने के बारे में मत सोचिएगा, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है और जिसकी सज़ा भी आपको लुत्फ़अंदोज़ कर देगी। तो मुझे देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।